दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। आज हम लोग उस कंटेंट के बारे में बात करेंगे जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, उसका नॉलेज उनको नहीं होता है, या फिर उसको समझते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब ये काम करता है तो अपनी ऊंचाइयों तक लेके जाता है। लेकिन अगर गलत तरीके से किसी लोगो को डिजाइन किया गया तो वो आसमान से आपको फर्श पर लाकर डाल देता है। इसीलिए लोगो डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोगो तो कुछ भी रख लीजिए, उससे फर्क ही क्या पड़ने वाला है। एक्चुअली में आपका जो लोगो है वो हर व्यक्ति तक ट्रेवल करता है। जैसे हम लोग ये बताते हैं कि आपका नेम कैसे एक्टिव होगा, आपका मोबाइल नंबर कैसे एक्टिव होगा, उसमें यह होता है कि मैक्सिमम लोगों तक आपका नंबर पहुंचना चाहिए, आपका नेम जो है हर जगह अपडेट होना चाहिए। वैसे ही लोगो भी हर जगह ट्रेवल करता है, हर व्यक्ति के पास में पहुंचता है और वो एक्टिवेट होता है। एक बार अगर लोगो एक्टिवेट हो गया तो वो अपना असर दिखाना शुरू करता है कि वाकई में आपका बिजनेस कहां पर पहुंच सकता है। यकीन नहीं होता है आपको? आप बहुत सारे लोगोस देख लीजिए, जैसे एप्पल का लोगो देख लीजिए, आपको लगेगा कि यार इस एप्पल के लोगो के अंदर ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं है, केवल एक सेब का चित्र है, थोड़ा सा कटा हुआ है। आप यूट्यूब का लोगो देख लीजिए, भारत के अंदर एक बहुत जबरदस्त बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, आप इनके लोगोस को उठा के देख लीजिए, ये बड़े एब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं। अभी मैंने एक वर्ड का यूज किया, एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं लोगों की डिजाइन है। इसीलिए आज हम लोग इस सेशन के अंदर ये जानेंगे कि लोगों के टाइप्स कितने होते हैं, लोगो बनाया कैसे जाता है, और न्यूमरोलॉजिकली अगर लोगो करेक्ट हो तो आपको बिजनेस में कहां तक लेके जा सकता है। मेरा यह मानना है कि हमसे जुड़े हुए व्यूअर्स को हम एजुकेट करना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं कि कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर व्यूअर को बताई जाए तो वो समझ जाता है। आप डिफरेंशिएट देख सकते हैं, हमने हमारे एजुकेटर्स को एजुकेट किया है कि आप खुद इसको समझिए, खुद इसको सीखिए। हमने ये बताया कि सूर्य क्या होता है, राजा होता है, राजा, रानी, सेनापति, ये सब आपको बताया गया है। राजकुमार आपको बताया गया है। शनि किस तरीके से प्रभाव डालता है, किस तरीके से आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपके नंबर्स को सेट किया जाता है, ये कुआं नंबर क्या होता है, हर चीज को हमने एजुकेट किया है आप लोग। जैसे कल हम लोग बैठे हुए थे, हमारी टीम के एक व्यक्ति ने ये कहा, क्योंकि कल हमने एक लोगो डिजाइन, एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। जब वो रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई तो फिर एक हमारे टीम के मेंबर ने कहा कि सर इतना बताने की क्या आवश्यकता है। मैंने उनसे एक बात कही कि जब तक हमारे व्यूअर्स, हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे परिवार के लोग वो एजुकेट नहीं होंगे, जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं कि ये चीज ऐसे होती है, तो भ्रम में वो चीज समझ नहीं पाएंगे। उनको एजुकेट करना जरूरी है और यही मेरा ध्येय है, यही मेरा टारगेट है। चलिए आज बात करेंगे कि लोगो जो है वो वाकई में कितना सावधानी से डिजाइन किया जाना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अलग अलग तरीके के लोगोज हैं, अलग अलग तरीके के, कुछ में आप देखेंगे कुछ में सिंबल्स है, किसी में नाम लिखा हुआ है, सबके लोगो अलग अलग हैं। फेसबुक का लोगो देख लीजिए, आप नाइकी का लोगो देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम का लोगो देख लीजिए, मास्टर कार्ड का देख लीजिए, आप स्टारबक्स का देख लीजिए। ये लोगो कुछ ना कुछ बयां करते हैं जो कि हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। हमको ये लगता है कि कुछ भी उठा के चिपका दिया है, ऐसा नहीं है। जैसे आप ट्विटर का लोगो देख लीजिए, हर लोगो अपने आप में कुछ कहानी कहता है। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत सरकार ने जब रुपीस के लिए सिंबल को चुनना चाहा तो पूरे भारतवर्ष से यह डिसाइड हुआ, यह निर्धारित हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि हमको रुपीस का सिंबल देगा। और वो व्यक्ति शायद उड़ीसा या झारखंड से था जिसने रुपीस का सिंबल तैयार किया। वो केवल सिंबल नहीं था, वो केवल लोगो नहीं था, उसके पीछे उसकी एक प्रेरणा थी, एक मोटिवेशन था। और आप देखिए कि रुपीस को किस तरीके से वो आज ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। भले ही डॉलर के मुकाबले गिर रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके पीछे लॉजिक था कि कैसे उसको डिजाइन किया गया है और वो कैसे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के लोगों के अंदर देख लीजिए, मैं छोटा सा डेफिनेशन आपको दे देता हूं यहीं पर ही। अब देखिए आप इसके लोगों को देखेंगे, इसके लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आपको यह चीज दिखाई देगी। आप कहेंगे सर ये क्या बना दिया, बिल्कुल हिडन है। हिटलर ने जर्मनी की जो नाजी सेना थी उसके कंधे पर भी सिंबल लगाया था, याद होगा आपको, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर क्या सिंबल था वो।
इसलिए लोगो इंडस्ट्री जो है वो वाकई में बहुत सोच समझकर इसको टैकल करना होता है। ऐसा नहीं कुछ भी डिजाइन कर दिया है। दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि अगर आप वाकई में हमसे एजुकेट हुए हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो आप डिजाइन करवाना चाहते हैं, प्रीमियम रिपोर्ट, अर्जेंट रिपोर्ट, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। फॉर्म ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप उसको फिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए कि कौन सी रिपोर्ट आपको बनवानी है। ठीक है, जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, इसमें वीडियो एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं। प्रीमियम रिपोर्ट में भी आपको वीडियो एक्सप्लेन करके बताया जाता है। आपसे 5 प्रश्न लिए जाते हैं, बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं। कल एक अनोखा ही प्रश्न हमारे सामने आया। एक व्यक्ति ने पूछा कि सर बताइए कि हमारे कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा लड़की होगी। यार देखिए, पहली बात तो यह है, बता तो सकते हैं लेकिन बताना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनको बताया कि देखिए आपके बच्चे जो है इस तरीके से इतने होंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी होती है किसी केस की कि मैक्सिमम हम लोग उस तक पहुंचे, तो अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, है ना। चलिए, तो आप अपनी रिपोर्ट जो है, और बात यह है कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि जो एआई होता है या सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इमोशंस नहीं होते हैं कि आपके सवालों का क्या जवाब देना है। और बात यह भी है, हमने हमारी विंडो ओपन की है, खुली रखी है आपके सवालों को लेने के लिए, और कोई लेता नहीं होगा, क्योंकि दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर इमोशंस हो। आप जरूर जुड़िए हमसे। चलिए, बात करेंगे कि आखिरकार लोगो डिजाइन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्या वाकई में लोगो काम करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एजुकेट करने की तरफ। देखिए, ये लोगो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लोटस का लोगो है। इसको एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहा जाता है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या कोई क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ये कह रहा है। ये एक डिजाइन है और डिजाइन के अंदर कोई भी वर्ड काउंट नहीं हो रहा है, ना तो कोई शब्द है, ना इसके अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म है, केवल एक डिजाइन की हुई है जिसको एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपके दिमाग में यह चीज आ चुकी होगी कि लोगो भी फिर अलग अलग टाइप्स के होते होंगे। चलिए, तो क्यों ना और आगे बढ़े, लोगो के टाइप्स आपको बताए जाएं। एक होता है वर्ड मार्क लोगो, जिसमें आपको वर्ड्स जो है उसको अरेंज करना होता है। एक होता है लेटर मार्क। लेटर मार्क के अंदर वही वर्ड्स वाला होता है, लेकिन उसमें शॉर्ट फॉर्म्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो जो है एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन वैल्यूज होती हैं। फिर होता है पिक्टोरियल, जिसमें एक पिक्चर होती है, जैसे ट्विटर का भी था, वो पिक्टोरियल है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है, कल ही हमने डिजाइन किया है। एक फिनटेक कंपनी हमारे पास में आई थी, एब्स्ट्रैक्ट लोगो हमने डिजाइन किया। रिसेंटली एक बॉम्बे से ज्वेलरी एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्होंने कहा कि सर हमारा बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 60 to 70% कारोबार हमारा कम हो चुका है। बताइए क्या इसमें रीजन हो सकता है। मैंने कहा कि एक तो आपका लोगो बड़ा खराब है जो कि डाउनफॉल की तरफ आपको लेके जा रहा है, क्योंकि लोगो अपने आप में ही डाउनफॉल था। वो मैंने उनको लोगो डिजाइन करके दिया, तो लोगो जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये टाइप्स आप लोग देख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो रिसेंटली कल ही हमने डिजाइन किया। हमने रिसेंटली जो है मैस्कॉट भी एक डिजाइन करके दिया था, एक रेस्टोरेंट को। ठीक है, यूट्यूब एक चैनल था, उसको भी हमने डिजाइन करके दिया। बहुत सारे आते हैं, जैसे स्टारबक्स आप देख लीजिए, वो एम्ब्लम में आता है। बहुत सारे लोगो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के लोगो होते हैं, लेकिन लोगो डिजाइन कैसे होता है वो सुनिए। पहले मैं आपको गहराई वाली बात, मोटी बात बताता हूं। पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि वो कंपनी आखिरकार कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। पहले से अगर कंपनी रन है तो पहले ये डिसाइड किया जाए कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है। जैसे फिनटेक कंपनी है, जैसे फूड रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ज्वेलरी है, तो पहले से उसकी कैटेगरी जो है वो क्लासिफाइड की जाती है। उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि आखिरकार उसका जो पहले से लोगो है वो कौन सी कैटेगरी का है और अब कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए। डेफिनेटली मुझे आज ये वीडियो बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगो डिजाइन किए हैं, लेकिन बात यह थी कि लोगों को एजुकेट करना जरूरी था। तो पहली बात यह है कि आखिरकार वो कौन से प्लेनेट से गवर्न होता है, ये भी। तो बात यह हुई कि वो जो लोगो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, सही है कि गलत है, और उसके लिए एक्चुअल कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट लोगो होना चाहिए था या फिर मोनोग्राम होना चाहिए था, कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए था और वो कौन सी कैटेगरी में था। जब ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है, कैटेगरीज बन जाती हैं, उसके बाद में फिर ये डिसाइड होता है कि आखिरकार ये कौन से प्लेनेट से गवर्न होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए
कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज कैसे करती हैं बताइए मुझे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? वो है शुक्र। शुक्र जो है वो सुंदरता का प्रतीक है। फूड चेन्स में आप आ जाइए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ जाइए, इसमें सन प्लेनेट जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो फिर उसके बाद में ये क्लासिफाई किया जाता है। जब प्लेनेट को क्लासिफाई कर दिया गया है कि कौन सा प्लेनेट उस बिजनेस के लिए सुटेबल रहेगा, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं पंच तत्व की, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, फिर इनसे उसको रिलेट करते हैं। तो आखिरकार वो अब तक कौन सी कैटेगरी के अंदर था, या फिर हो सकता है कोई कैटेगरी बनी ही ना हो, पहली बार ही उसने बनाया हो, अब उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो वायु तत्व से अब चलने वाला हो। आपको मजाक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये बात किस सेंस में कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी बात है सर, कौन से प्लेनेट से आए हैं? मैं आप ही के प्लेनेट से हूं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा है, एयर इंडिया है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस वगैरह, इनको ये बात आसानी समझ में आती है। प्रॉब्लम कहां पर होती है? मिडिल क्लास के साथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोअर क्लास तो बनाता ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं है, वो तो अपना बोर्ड टांका शुरू हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही रोड पे था, वो तो उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लॉस बर्दाश्त नहीं होता है। मिडिल क्लास को अगर लॉस लग गया तो वो लग गया, हमेशा के लिए वो पीछे छूट गया। इसलिए मिडिल क्लास जब काम करता है तो बड़ा सोच समझ के करता है, क्योंकि हायर क्लास होगा वो थोड़ा नुकसान झेल जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास को ये प्रॉब्लम आती है। तो मिडिल क्लास ये चाहिए कि जब भी अपनी कंपनी शुरू करे, या पहले से ही उसकी कंपनी चल रही है, तो वो अपने लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करे। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं सबके लोगोज देखता हूं कि कौन से यूट्यूब चैनल का क्या लोगो है, क्या नेम उसने रखा है। ठीक है, हां, बात तो यह है कि वो कंटेंट के ऊपर तो काम करना ही चाहिए, लेकिन एक कहते हैं कि सपोर्टिव सिस्टम भी होना चाहिए। भाई, ईश्वर ने आपकी जो उम्र लिख दी वो तो उम्र रहेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि ईश्वर ने आपकी उम्र 80 साल लिख दी है और आपको 70 साल के अंदर कोई अटैक आया है, भगवान ना चाहे आए, लेकिन आ चुका है, तो उस समय आप ये थोड़ा ना कि भगवान ने इतना लिखा होगा, लेकिन अपना आप प्रयास करते हैं, सपोर्टिव सिस्टम, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लगाया जाता है, सर्जरी वगैरह सब कुछ होती है, आप अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं। तो वैसे ये भी है कि आप अपने बिजनेस को फलीभूत करने के लिए, फ्रूटफुल करने के लिए ये सारे सपोर्टिव सिस्टम काम में लेते हैं। तो एक लोगों को डिजाइन करने के लिए पंच तत्वों में से जैसे वायु तत्व है, क्या वाकई में वो कौन सा सुटेबल होगा, उसके बाद में उसके लिए प्लेनेट क्लासिफाइड होगा, हर चीज को बहुत ध्यान से किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप विदाउट एनी लोगो काम करते हैं तो एक बार हमारे लोगों को डिजाइन करवा के और फिर उसके साथ में काम कीजिए, आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। चाहे कोई भी आप काम करते हैं, डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि वाकई में अब ये कंपनी जो है धीरे 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 अपने जो प्रॉफिट है इसको गेन कर रही है। तो मेरी बात जो है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो बात यह है कि जो हायर क्लास है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, उसको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, वाकई में सर क्या क्या रहे हैं, इन्होंने एजुकेट तो बड़ा जबरदस्त किया है, ये बात उसको समझ में आ चुकी होगी। ये जो तड़प है ना, ये मिडिल क्लास की है, करे ना करे, बनाए ना बनाए, ये उनकी है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलिए, जिसको प्रॉब्लम में रहना है रहने दीजिए, आप अपनी व्यवस्था करिए, पहले खुद का सीट बेल्ट आप बांध लीजिए। ठीक है, जैसे किसी के बर्थ चार्ट में, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, किसी के बर्थ चार्ट के अंदर अगर 777 का अंक रिपीट होता है तो मैं उसको कह देता हूं कि भाई पहले खुद का सीट बेल्ट बांधो, बाद में दूसरे का बांधना, ये समाज सेवा बाद में करना। क्योंकि मुझे पता है कि ये 777 वाला है बर्थ चार्ट के अंदर, या 777 वाला है, इसने धोखे बहुत खाए होंगे। चलिए, तो आपका लोगो किस तरीके का है? अगर आप वाकई में लोगो डिजाइन करवाना चाहते हैं, जरूर इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट्स मैनुअली होती हैं, बाय हैंड हम लोग बनाते हैं, वीडियो एक्सप्लेन करके आपको देते हैं, आपके प्रश्न लेते हैं, उसका जवाब देते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पास में इमोशंस नहीं होते हैं। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से रास्ता जाना चाहते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।